नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 20 दिसंबर बुधवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 16वीं विधानसभा का पहला दिन, राजस्थानी भाषा को लेकर हंगामा। सोनिया गांधी ने कहा चुनौती कठिन है, नतीजे निराश कर रहे। कर्ज में डूबी राजस्थान की इकोनॉमी, सीएम भजनलाल ने बनाया प्लान। एलजीवी के सक्सेना ने लौटा दी केजरीवाल की जल बोर्ड वाली फाइल। और केंद्र सरकार का 450 रुपए में सिलेंडर देने से इनकार। और अब खबरें विस्तार से। 16वीं राजस्थान विधानसभा के पहले सत्र की शुरुआत ही हंगामे के बीच हुई। नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ लेने के मामले को लेकर सदन में हंगामा हुआ। बाद में अन्य विधायकों का शपथ लेने का क्रम शुरू हो गया। कुछ विधायकों ने संस्कृत में तो अधिकतर विधायकों ने हिंदी में शपथ ली। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मंत्री गोविंद राम डोटासरा ने भी शपथ ली। इससे पहले नवनिर्वाचित विधायक अभिमन्यु भाटी ने राजस्थानी भाषा में शपथ ली। इस पर प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ ने आपत्ति जताई और कहा कि राजस्थानी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, इसलिए अनुसूची में जो भाषा शामिल है उसी में शपथ ले सकते हैं। इस पर करीब 5 मिनट तक सदन में हंगामा होता रहा। बाद में भाटी को हिंदी में ही शपथ लेनी पड़ी। विवाद बढ़ता देख प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ आसन से खड़े हुए। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि जो भाषा 8वीं अनुसूची में है उसी भाषा में ही शपथ ले सकते हैं। इस पर काफी देर तक विवाद चलता रहा। कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में करारी हार को लेकर पहली बार बयान दिया है। उन्होंने बुधवार को कांग्रेस संसदीय दल की मीटिंग में कहा कि ये परिणाम हमारे लिए निराशाजनक है। यही नहीं, उन्होंने 2024 के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है। उन्होंने मीटिंग में कहा कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव परिणाम पार्टी के लिए बेहद निराशाजनक रहे। सोनिया गांधी ने कहा कि हम भारी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन हमें विश्वास है कि हमारा धैर्य हमें सफलता दिलाएगा। हमारी विचारधारा और मूल्य हमारे मार्गदर्शक हैं। उन्होंने कहा कि कुछ माह में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। पार्टी के और विपक्षी गठबंधन इंडिया के सदस्य के तौर पर हमें कठिन परिश्रम करना है। उन्होंने इस दौरान संसद के दोनों सदनों से विपक्ष के 141 सांसदों के निलंबन पर भी प्रतिक्रिया दी। सोनिया ने कहा इस सरकार ने लोकतंत्र का गला घोंट दिया है। कर्ज में डूबे राजस्थान की इकोनॉमी को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सक्रिय हो गए हैं। सरकार शुरुआती चरण में खर्च में कटौती कर पैसा बचाएगी और फिजूल खर्चों को बंद करेगी। सीएम ने ब्यूरोक्रेट्स को संकेत दिए हैं कि सरकारी योजनाओं का प्रभावी तरीके से प्रचार करें। इसमें सोशल मीडिया का भी सहारा लें। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग को प्रचार के लिए नया प्लेटफॉर्म तैयार करने का जिम्मा देने की भी तैयारी है। अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड में पिछले 15 साल के सीएजी ऑडिट का आदेश दिया था। एलजीवी के सक्सेना ने ये फाइल दिल्ली सरकार को लौटा दी है। एलजी ने कहा कि वित्त वर्ष 2017-18 तक ऑडिट हो चुकी है, लेकिन इसे विधानसभा में पेश नहीं किया गया है। सूत्रों के मुताबिक एलजी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कहा है कि वे 2018-19 से जल्द ऑडिट कराएं और निश्चित समय सीमा के भीतर एक्शन लें। केंद्र सरकार ने राजस्थान सहित देश के किसी भी राज्य में 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने से साफ इनकार कर दिया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया था। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जावेद अली के सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की किसी योजना से इनकार किया है। जावेद अली ने सवाल पूछा था कि क्या राजस्थान में 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा की गई है? क्या सरकार 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की योजना पर काम कर रही है? इस सवाल के जवाब में केंद्रीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने लिखा कि नहीं, भारत सरकार ने राजस्थान में इस तरह की कोई घोषणा नहीं की है, इसकी कोई योजना नहीं है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा के पैटर्न में इस बार बड़ा बदलाव किया गया है। आयोजित होने वाली वार्षिक परीक्षा के पेपर में आने वाले सवालों को 4 खंडों में विभाजित किया गया है। इस बार परीक्षा में बड़े सवालों को कम करते हुए बहुविकल्पी और छोटे सवालों की संख्या में इजाफा किया गया है। इससे छात्र छात्राओं को बोर्ड परीक्षा में सर्वाधिक लाभ मिलेगा। स्कोर मार्क में बढ़ोतरी होगी। वार्षिक परीक्षा 80 अंक की होगी और 20 अंक अर्धवार्षिक परीक्षा में शामिल किए जाएंगे। कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए विभाग की ओर से अंकों के साथ सवालों का भी बंटवारा कर दिया गया है। इससे छात्र छात्राओं को राहत मिलेगी। संसद से निष्कासित सांसदों की संसद में दाखिल होने पर रोक लग गई है। मंगलवार देर रात लोकसभा सचिवालय ने सर्कुलर जारी करके इन सांसदों के पार्लियामेंट चैम्बर, लॉबी और गैलरी में आने पर बैन लगा दिया है। वहीं उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की नकल उतारने वाले सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ दिल्ली के एक थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है।
राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में बड़े फेरबदल से पहले 47 आईएएस अफसरों के नए साल के पहले ही दिन प्रमोशन होंगे। 1994 बैच के आईएएस कुलदीप रांका, श्रेया गुहा, आनंद कुमार प्रमोट होकर एसीएस बनेंगे। केंद्र में तैनात नरेश पाल, गंगवार और रोली सिंह को परफॉर्मा प्रमोशन मिलेगा। इन सभी 5 अधिकारियों का प्रमोशन मुख्य सचिव वेतन श्रृंखला में होगा। सीएस उषा शर्मा की अध्यक्षता वाली कमेटी ने प्रमोशन सूची पर मुहर लगा दी है। 47 आईएएस को अलग अलग स्केल में प्रमोशन मिलेगा। पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर ने डीएलएड मुख्य परीक्षा 2023 का टाइम टेबल घोषित कर दिया है। प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत 45,000 अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा अगले महीने 22 जनवरी से शुरू होगी। ये परीक्षाएं 3 फरवरी तक चलेंगी। पंजीयक ने बताया कि परीक्षा का आयोजन 2 पारियों में किया जाएगा। द्वितीय वर्ष की सभी परीक्षाएं पहली पारी में 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक तथा प्रथम वर्ष के अभ्यर्थियों की परीक्षा सेकेंड पारी में दोपहर 2 से शाम के 5 बजे तक आयोजित की जाएंगी। झुंझुनू में गंभीर शिकायतों से घिरी डीएसटी टीम को भंग कर दिया गया है। टीम के खिलाफ एसपी को बहुत सी शिकायतें मिली थी। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र बिश्नोई ने कार्रवाई करते हुए पूरी टीम को ही भंग कर दिया है। टीम में 1 एएसआई समेत 9 पुलिसकर्मी शामिल थे। बाड़मेर जिले के गडर रोड उपखंड के अधीन 33/11 केवी असाड़ी जीएसएस पर एक और पावर ट्रांसफार्मर लगाकर उसकी कैपेसिटी को बढ़ाया गया है। इससे वोल्टेज और ट्रिपिंग की समस्या नहीं होगी। इस जीएसएस पर तीसरा पावर ट्रांसफार्मर लगाया गया है। अब 13.15 MVA की कैपेसिटी हो गई है। इससे जुड़े गांव ढाणियों के सैकड़ों घरेलू व एग्रीकल्चर कंज्यूमर को गर्मी और रबी की सीजन में बिना रुके बेहतर लाइट सप्लाई हो पाएगी। टोंक में विश्वविख्यात मौलाना आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान के निदेशक मुजीबता आजाद का कार्यकाल आज नई राज्य सरकार ने खत्म कर दिया है। लेकिन करीब 2.5 माह से भी कम समय के अपने कार्यकाल में आजाद ने संस्थान के कार्मिकों के हित में वो काम कर दिया जो 45 वर्षों से किसी ने नहीं किया। उनके प्रयास से आचार संहिता लगने से पहले 45 वर्षों से विचारधारा सेवा नियमों का अनुमोदन करवा दिया। इसके अलावा भी कई ऐतिहासिक कार्य उनके अल्प कार्यकाल में हुए हैं। देश में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर राजस्थान सहित कई राज्य अलर्ट मोड पर आ गए हैं। राजस्थान में चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर एसीएस मेडिकल शुभ्रा सिंह ने तैयारियों को लेकर समीक्षा की। एसीएस की ओर से चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। आपको बता दें कि हाल ही में केरल में कोरोना का एक नया वेरिएंट मिला है जिसे JN.1 का नाम दिया गया है। इसके मामले वहां तेजी से बढ़ रहे हैं। कई लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं और कुछ की मौत भी हो गई है। यह नया वेरिएंट बहुत खतरनाक बताया जा रहा है। अगले महीने 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान 7 समुद्र पार अमेरिका के मंदिरों में भी 1 हफ्ते तक इसी तरह की धूमधाम होगी। अमेरिका में हिंदू मंदिरों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि अगले साल 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पर उत्तर अमेरिका के मंदिरों में भी सप्ताह भर चलने वाले उत्सव की तैयारी हो रही है। हिंदू मंदिर सशक्तिकरण परिषद की तेजल शाह ने कहा कि हमारा सौभाग्य और हमारे लिए आशीर्वाद है कि हम इसका हिस्सा हैं और हमारे सपनों का मंदिर सदियों की प्रतीक्षा और संघर्ष के बाद साकार हो रहा है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा की कार का पहिया भरतपुर के पास सड़क किनारे बनी नाली में उतर गया। इसके बाद अधिकारियों ने फौरन दूसरी गाड़ी मंगवाई और सीएम को रवाना किया। किसी तरह की अनहोनी की खबर नहीं है। सीएम बनने के बाद पहली बार भजनलाल शर्मा मंगलवार को भरतपुर पहुंचे थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। शाम करीब 7:30 बजे भरतपुर से अपनी पत्नी गीता शर्मा के साथ यूपी के गोवर्धन जी दर्शन के लिए निकले थे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।